हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं संजय नागर, आपका भाई, फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ क्रेटीन पे। क्रेटीन के बारे में बताऊंगा, अनबॉक्सिंग भी होगी कुछ प्रोडक्टों की, और क्रेटीन के कैसे यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्रेटीन कौन से हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे ज्यादा जो क्रेटीन यूज होने वाले वो 4 तरीके के हैं: क्रेटीन एल्केलाइन, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, क्रेटीन नाइट्रेट और क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड। और बात करते हैं क्रेटीन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर में काम आता है, और किस तरीके से काम आता है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा जो मोस्ट यूज होने वाला जो क्रेटीन है वो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। और क्रेटीन मोनोहाइड्रेट काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे कि बंदा कोई आगे से परचेज करे तो पता लग जाए कि क्रेटीन का बेसिकली वर्क और काम कैसे करता है। क्रेटीन बेसिकली क्रेटीन फॉस्फेट। क्रेटीन जब मोनोहाइड्रेट फॉर्म में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्रेटीन, जब हम लेते हैं क्रेटीन एटीपी में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट नंबर पे लेते हैं क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट क्रेटीन जो फॉस्फेट होता है यानी एटीपी, आगे जो कन्वर्ट होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रेटीन फॉस्फेट, क्रेटीन बेसिकली एटीपी में कन्वर्ट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और क्रेटीन मोनोहाइड्रेट क्लिनिकली प्रूव्ड है, क्योंकि रिसर्च उस पर कई बार हो चुकी है। काम पे यदि हम जाते हैं तो काम के हिसाब से देखें तो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, हमारा मसल मास भी बढ़ाता है, और हमारा स्टेमिना, एथलीट वाला नहीं, स्टेमिना हमारा बढ़ाता है, वेट उठाने में पावर। फिर हम बात करते हैं क्रेटीन मोनोहाइड्रेट काम कैसे करता है। जैसे हम बेंच लेते हैं, बेंच में लगभग 5% तक इंक्रीज कर सकता है, और यदि हमें स्क्वाट मारनी है, यदि हमें लेग प्रेस या स्क्वाट मारनी है तो लगभग 5 से 8% तक इंक्रीज कर देता है। मोनोहाइड्रेट का देखा जाए तो बहुत अच्छा है, तो सिंपली यूज वाला प्रोडक्ट है, अमीनो एसिड है, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें लोडिंग की भी जरूरत होती है। लोडिंग आप जब भी आप किसी से लेते हैं तो लोडिंग आप उस बंदे से पूछ सकते हैं लोडिंग कैसे करनी है। फिर आते हैं अदर क्रेटीन पे। क्रेटीन नाइट्रेट पे बात करते हैं, क्रेटीन एल्कलाइन पे बात करते हैं, क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड पे बात करते हैं। क्रेटीन हाइड्रोक्लोराइड और क्रेटीन नाइट्रेट, ये 2 फॉर्म ऐसे हैं जो ज्यादातर प्री वर्कआउट्स में मिलती हैं, माइनर फॉर्म। और मोनोहाइड्रेट को हमें लोडिंग करने की जरूरत पड़ती है। और ध्यान रखें, कोई भी क्रेटीन आपको रेगुलर 30 दिन से ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा 28 दिन। और हमेशा ध्यान रखें 28 दिन तक क्रेटीन लेने के बाद आपको वीक से 10 दिन आपको गैप करना पड़ेगा। क्रेटीन आप है तो अमीनो एसिड आप रेगुलर नहीं चला सकते। और हमेशा ध्यान रखें आपको लोडिंग जिस हिसाब से करनी है, आपका स्ट्रेंथ कितनी आपको बिल्ड करनी है, आपको वर्कआउट किस तरीके का डिजाइन करके आपको लोडिंग का भी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट के मुकाबले क्रेटीन नाइट्रेट, एल्केलाइन और हाइड्रोक्लोराइड वो हमेशा कम लिए जाते हैं। क्रेटीन की फॉर्म मोनोहाइड्रेट को छोड़कर क्रेटीन, एल्केलाइन और नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड आपको ज्यादातर जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं प्री वर्कआउट माइनर फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएंगे, उसमें डले हुए। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप अलग से लेके खाएं यदि नहीं मिल रहा है। तो मोनोहाइड्रेट इसलिए बेटर है कि मोनोहाइड्रेट इजीली, एक तो चीप है, इजीली अवेलेबल है, हर मार्केट में मिल जाता है। और क्रेटीन मोनोहाइड्रेट यदि रिसर्च आप देखें, यदि आप गूगल पे भी जाते हैं रिसर्च देखें, तो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट प्रूव है कि आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना आपको प्रोवाइड करेगा। रही दूसरी बात, यदि महीने का आदमी का बजट है 4 से 500 600, इसमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये महीने की यदि आप देखा जाए, महीने जो आप बजट है, बजट के हिसाब से 500 600 700 रुपए में इजीली मार्केट में मोनोहाइड्रेट क्रेटीन मिल जाता है। फिर आते हैं क्रेटीन। क्रेटीन मेरे पास जो अवेलेबल है वो आप देख रहे हैं। क्रेटीन ये मोनोहाइड्रेट फॉर्म है। एक HCl जो मैंने हाइड्रोक्लोराइड बोला है वो भी अवेलेबल है। तो उसी क्रेटीन के बारे में दिखाता हूँ, तो और अनबॉक्सिंग भी होगी। और क्रेटीन के बारे में थोड़ा ऐसा भी बताऊंगा जो बिल्कुल अलग होगा, जिससे आप थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं क्रेटीन कौन सा बेटर। बात करते हैं क्रेटीन की। क्रेटीन के बारे में भी देखते हैं क्रेटीन को पहचान कैसे करें। देखो, मोनोहाइड्रेट पे यदि जाते हैं तो मोनोहाइड्रेट थोड़ा हल्का होता है, पानी में इजीली घुल भी जाता है। ऐसा नहीं क्रेटीन ना घुले तो बेकार है वो, क्योंकि फॉर्म्स दिन पे दिन नई आ रही है। ऐसा नहीं है असली ये नकली दुकान चालू करके हम नई बात बताएं, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि क्रेटीन की फॉर्म्स आती है, फॉर्म्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। और क्रेटीन जो मोनोहाइड्रेट होता है थोड़ा पतला होता है, यानी वो जैसे आप पानी में शेक करते हैं तो काफी हद तक घुल जाता है। क्रेटीन की मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, जो बेटर है क्रेटीन। यदि आप मार्केट से लेना चाहें तो इस तरीके से आप क्रेटीन देख सकते हैं। दूसरी बात, क्रेटीन को उठाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं क्रेटीन की। ये बिल्कुल पाउडर नहीं है,
ये बेसिकली जो क्रिएटिन की फॉर्म है वो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सॉल्ट होता है, इससे थोड़ा सा बेटर, थोड़ा दानेदार फॉर्म में है। क्रिएटिन की जो सर्विंग है लगभग ये 3 ग्राम होती है। और ये ध्यान रखें, यदि आपको मसल मास ज्यादा बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो क्रिएटिन प्री में ले सकते हैं 3 ग्राम, और क्रिएटिन पोस्ट में ले लेते हैं। और ये ध्यान रखें पानी ज्यादा पिए, क्योंकि हम लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, प्रोटीन वगैरह भी लेते हैं, तो किडनी पे थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ता है। तो किडनी पे प्रेशर ना पड़े इसके लिए हम पानी ज्यादा पी सकते हैं। पानी इतना भी ज्यादा नहीं जितनी हमें जरूरत है, यानी लगभग 4 से 5 लीटर तक हम पानी पी सकते हैं। क्रिएटिन है तो इसलिए पानी में रह गया, पानी में नीचे जाके रुक गया है, तो शेक करने के लिए हमें कुछ अलग से डालना पड़ेगा। ये आप देख भी पा रहे होंगे क्रिएटिन किस तरीके से चल रहा है अंदर। क्रिएटिन प्रॉपर आपको जैसे नमक होता है उस तरीके से नहीं घुलेगा। क्रिएटिन आपका इस तरीके से रहेगा कि आपको दिखता रहेगा कि हाँ क्रिएटिन घुल रहा है, वो चल रहा है अंदर। उससे पार्टिकल चलते हुए आपको दिख जाएंगे क्रिएटिन के, और ये बिल्कुल वाइट नहीं होगा। पानी जैसे वाइट हो जाता है, मैं देखता हूँ मार्केट में बिल्कुल वाइट हो जाता है पानी, बिल्कुल जो वाटर का कलर है वो चेंज नहीं होगा ज़्यादा, तो इस तरीके से रहेगा। बाकी यदि स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ानी हो तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेटर है। फिर आते हैं हम तीनों क्रिएटिन पे, क्रिएटिन नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोराइड और एल्कलाइन। और मोनोहाइड्रेट के मुकाबले एल्कलाइन हो गया, नाइट्रेट हो गया और हाइड्रोक्लोराइड हो गया, इनमें लोडिंग की ऐसी खास कोई जरूरत होती नहीं है। और दूसरी बात ये बहुत कम लेने पड़ते हैं, रिजल्ट तो लगभग सेम ही है। फिर आते हैं क्रिएटिन की हमें जरूरत पड़ती क्यों। देखिए यदि